क्या मधुमक्खी के काटने से हार्ट अटैक आ सकता है? तो संजय कपूर की जब डेथ होती है, वो पोलो खेल रहे थे लंदन में और उनके मुँह के अंदर एक मधुमक्खी चली जाती है और थ्रोट वाले एरिया पे बाइट कर देती है, जिससे एक रेयर लाइफ थ्रेटनिंग एलर्जिक रिस्पॉन्स जनरेट होता है, जिसे कहते हैं कोवनेस सिंड्रोम। खैर, इतिहास में एक राजा भी हुए जिनकी डेथ पोलो खेलते हुए हुई थी। आप मुझे उनका नाम बताओगे, पर दोनों के रीजंस डिफरेंट थे। तो 1991 में डॉक्टर निकोलस कोनिस हुआ करते थे, उन्होंने इस सिंड्रोम के बारे में बताया था। नॉर्मल एलर्जीज के बारे में सभी ने सुना होता है, जैसे पॉलन ग्रेन की वजह से किसी को एलर्जी हो जाती है तो उसको स्नीजिंग होती है, फीवर हो जाता है, कफिंग हो जाती है। सेम कईयों को डस्ट पार्टिकल से एलर्जी होती है। पर कभी भी ऐसी कोई मधुमक्खी या फिर वेस्प होती है येलो कलर की, ब्लैक कलर की, वो इंटरनल पार्ट्स के ऊपर जाके अगर बाइट करते हैं तो उससे जब एलर्जिक रिस्पॉन्स जनरेट होता है वो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। अब होता क्या है इसमें, हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं जिन्हें सोल्जर्स ऑफ द बॉडी भी कहा जाता है, इन्फेक्शन से हमें प्रोटेक्ट करते हैं। अब उसी के दो और सेल्स होते हैं, एक होते हैं मास्ट सेल और दूसरे होते हैं बेसोफिल्स। जब भी कोई एलर्जी जनरेट होती है तो ये बहुत ज्यादा एक केमिकल सिक्रेट करते हैं जिसे कहते हैं हिस्टामिन। हिस्टामिन सिक्रेट होने की वजह से हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो डायलेट कर जाती हैं, यानी कि उनका सरफेस एरिया इंक्रीज कर जाएगा। ब्लड तो उतना ही था, सरफेस एरिया इंक्रीज कर चुका है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर में ड्रॉप आता है। और हमारे जो एयरवेज होते हैं जिनके जरिए ऑक्सीजन पहुंच रही थी हर टिश्यू, हर एक सेल को, वो नहीं पहुंच पाती प्रॉपर तरीके से। और साथ में जो हमारा हार्ट होता है उसको सर्कुलेशन रिलेटेड प्रॉब्लम आती है और अल्टीमेटली हार्ट अटैक आ जाता है। कोवनेस सिंड्रोम 3 तरह का हो सकता है। टाइप 1, जिसमें पर्सन तो बिल्कुल हेल्दी था पर एलर्जिक रिस्पॉन्स की वजह से उसको हार्ट अटैक आ जाता है। इस कंडीशन को वेसोप्लास्टिक एलर्जिक एंजाइना भी कह देते हैं। दूसरी कंडीशन में पेशेंट को हो सकता है थोड़ी बहुत कोरोनरी डिजीज हो, जैसे प्लेक वगैरह पहले ही डिपॉजिट होना शुरू हो गया था। तो जब ये एलर्जिक रिस्पॉन्स जनरेट होता है तो वो प्लेक टूट के ब्लड के अंदर फ्लो करना शुरू कर जाती है, जिस वजह से हार्ट अटैक आ सकता है। इसे एलर्जिक मायोकार्डियल इंफाक्शन भी कहते हैं। तीसरी कंडीशन में पेशेंट को ऑलरेडी स्टंट वगैरह डल रखा था और उस स्टंट के अंदर क्लॉट की फॉर्मेशन हो जाती है और उस क्लॉट के बनने से हार्ट अटैक आ सकता है। और इसी कंडीशन को स्टंट थ्रोम्बोसिस भी कहते हैं। थ्रोम्बो वर्ड ही रिप्रेजेंट कर रहा है प्लेटलेट्स के बारे में और प्लेटलेट रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्लॉट फॉर्मेशन के लिए।